का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने जयनगर गोहाल में बना, वहां भी पढ़ाई शुरू होना चाहिए था, नहीं हो पाया है, हमने कल अल्टीमेटम दे दिया है। इसलिए मैं गार्जियनों से, यार भाई बहनों से, बेटा बेटी से, यहाँ पर सभी सामाजिक और राजनीतिक दल के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आज भी जो बेटा जो बेटी को किसी कारण से नहीं पढ़ा पाते होंगे, आप जरूर पढ़ाइए। और आपका पैदल जा करके, साइकिल से जा करके, टेम्पो से चढ़ करके आप इसी सूरजकुंड के बगल में नवाड़ी से बीए और एमए का डिग्री लेगा, वो चीज हमने करने का काम किया। विधानसभा में इंजीनियर बनेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। मैं तो कहा करता हूं कि मेरा सपना था कि साग और भात खा के जाएगा और बेटा और बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलेगा। वो काम हमने बरकट्ठा विधानसभा में करने का काम किया। इसलिए पुनः आप लोगों से निवेदन और अपील करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा, आपको शिक्षा नहीं, ये प्रशिक्षित यानी आपको उसके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों फर्क। आपको इसमें इंजेक्शन कैसे देना है, कहां देना है, वो फिर दोबारा नहीं बताया जाएगा, इसी एक महीना में बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि देना यहाँ है तब दे दिया यहाँ। नस में देना है, नस कैसे बांधा जाएगा, नस कैसे दिखाएगा, नस को हम नहीं दिखा रहा है, फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं दिखाएगा तो नस में नहीं देके नीचे। ये प्रशिक्षित किया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग किया जा रहा है, आपको ये सिखाया जाएगा कि आप इस तरह और जो सीख के निकला है वो तुम्हारे ही जैसा कोई घर का बेटा और बेटी, वो ऊपर से सीख के नहीं आया है। चाहे जितने भी डॉक्टर हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर, वो तो 1 मिनट भी ठीक से नहीं देखते हैं। लेकिन गांव घर में घूमने वाले आज एक से एक कुछ ऐसी बीमारी आया है जिसको भाई हो तो भाई को ही बताना चाहता है, बहन हो तो बहन को बताना चाहता है। लेकिन आज दुनिया में एड्स चल रहा है, प्रचार चल रहा है कि हम एड्स से बचें। एड्स की बीमारी कोई अब मरने वाला बीमारी नहीं है। अब एक समय था जब मलेरिया होता था, टीबी होता था, तो लोग बोलते थे कि नहीं बचेगा। लेकिन अब टीबी वाला तो 3 महीना के बाद बड़का बड़का गाड़ी चलाता है, पता ही नहीं लगेगा। मलेरिया खत्म की ओर है। और ये सब कुछ नई नई बीमारियां आई है जिसका दवा और इलाज निकल गया है और लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसको हम बताने में लजाते हैं, शर्माते हैं। बीमारी कोई भी हो, किसी को भी हो सकता है, इसलिए बीमारी को बताने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए, कोई छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बताएंगे तभी आपका इलाज होगा। इसलिए पुनः इस उपस्थित इस हॉल में खचाखच भीड़ में मैं सबसे पहले, नाम भी इनका भोला है, इनका काम भी लगता है भोला बाबा जैसा है। और निश्चित तौर पर कहा जाता है कि जहाँ कोई काम नहीं करता है, कोई बीमारी ठीक नहीं होता है, तो लोग कहते हैं कि भोला बाबा के यहाँ चलिए, कहाँ, देवघर सावन में बीमारी ठीक हो जाएगा, और नहीं तो भोला बाबा का जड़ी ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा। और वो भोला जी हम लोग के सामने है। मैंने आज पुनः इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे पावन और पवित्र कार्य गोरहर में शुरू करने के लिए बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत लोग करते हैं, बहुत संस्थाएं करती है, लेकिन गांव में, गरीब में इस तरह का कार्य होते हैं तो उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। और आज निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग जहां हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए देखते होंगे, हॉस्पिटल एक बन रहा था बरकट्ठा में, 8 साल से उसका ईंटा लेके जा रहा था। कोई लोग कह रहा था जमीन मेरा है, केवाला दिखा रहा था। लेकिन मैंने जो विधायक बना तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरा जितना नुकसान हो जाए उसकी मैं चिंता नहीं किया, मैंने हॉस्पिटल बना के दिखा दिया। आज आप जाके देखते होंगे कि बरकट्ठा में कैसा हॉस्पिटल का भवन बना हुआ, कैसा डिग्री कॉलेज बना हुआ है, कैसा सूरजकुंड बना हुआ है, देखने का चीज है। इसलिए
पर यहाँ बहुत सारे काम, कुछ अधूरे सपने रह गए हैं, अधूरे कार्य रह गए हैं। आप सभी लोग मिल करके आने वाले दिनों में उन कार्यों को भी पूरा करने में सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन देंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों को आप लोग यहाँ से बढ़िया से आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग प्राप्त करें और इसका गांव घरों में प्रचार करें। पंचायत नहीं, पूरे प्रखंड आपको कल गोरहर को सलाम करेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना के साथ आपको समाप्त करता हूँ।